हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया। आज के इस क्लास के अंदर जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इसका नाम है विटामिन्स। विटामिन्स के नाम, उनके क्या क्या मेन न्यूक्लियस होते हैं और उनकी डेफिशिएंसी से क्या क्या प्रॉब्लम हमको देखने के लिए मिल सकती है, ये सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको आज इसी वीडियो में 5 से 10 मिनट में हम पूरी की पूरी ये जो विटामिन्स का टॉपिक है ये कंप्लीट कर लेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले और जानते हैं कि क्या क्या विटामिन्स आपके पास होते हैं। सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं कि विटामिन दो तरीके का होगा, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। अब चलो फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहला विटामिन ए, जिसको आप रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। रेटिनॉल के अंदर जो मेन न्यूक्लियस पाया जाता है वो है बीटा आयोनोन रिंग। अब बीटा आयोनोन रिंग जो पाया जाएगा, इसकी कमी से हमारी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहला नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको आप रतौंधी कहते हैं, जेरोफ्थैल्मिया और इसी के साथ ही साथ बिटोर्स स्पॉट, ये सारी की सारी प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगी अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो रही है। दूसरा हमारे पास है विटामिन डी, जिसका नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल के अंदर जो मेन रिंग पाई जाती है वो है स्टेरॉइडल रिंग, और इसकी डेफिशिएंसी से जो प्रॉब्लम हो सकती है वो है रिकेट्स, जो कि बच्चों में होता है, ओस्टियोमलेकिया जो कि एडल्ट्स में होता है, बड़ों में होता है। थर्ड हमारे पास है विटामिन ई, जिसको आप टोकोफेरोल के नाम से जानते हैं। टोकोफेरोल के अंदर जो मेन रिंग पाई जाती है वो है क्रोमेन रिंग। ठीक है, सवाल भैया इससे भी पूछा जाता है म्योन्यूक्लियस से, इसीलिए याद रखेगा कि क्रोमेन रिंग विटामिन ई के अंदर पाई जाती है। अब इसकी डेफिशिएंसी से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें सबसे पहला है इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस अ हेल्दी ओवम। ठीक है, दूसरा लॉस ऑफ मोटिलिटी ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन मेल, ये फीमेल के अंदर होगा और ये मेल के अंदर होता है। साथ ही साथ हीमोलाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल, वो भी मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपको तब देखने के लिए मिलेंगी अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो रही है। नेक्स्ट विटामिन के, जिसको आप फाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं, ये तीन तरीके का होगा फाइलोक्विनोन, आपका K1 K2 एंड K3, वो अलग की बात है। अब बात करते हैं इसके मेन न्यूक्लियस की। इसमें जो मेन न्यूक्लियस होगा है दैट इज नेफ्थेक्विनोन। ठीक है, नेफ्थेक्विनोन, और इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पहला, मैल अब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड, पोस्ट ट्रॉमेटिक ब्लीडिंग एंड इंटरनल ब्लीडिंग, क्योंकि इसको हम ब्लड क्लोटिंग फैक्टर भी बोलते हैं। दिस इज अ क्लोटिंग फैक्टर। ठीक है, ये ब्लड क्लॉट बनाने में हेल्प करता है। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो है ब्लड क्लॉट बनाने में। ठीक है, जिसको आप हीमोलाइसिस कह सकते हैं, या फिर आप इसी को हीमोफीलिया के नाम से भी जानते हैं, एक ऐसी बीमारी जिसके अंदर ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ये सारे के सारे वाटर सोल्यूबल विटामिन, जिसमें सबसे पहला आएगा B1, जिसको थायमीन के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर जो मेन न्यूक्लियस होता है वो है एक पिरामिडीन रिंग। ठीक है, अब इसकी डेफिशिएंसी से जो प्रॉब्लम हो सकती है, सबसे पहला है बेरीबेरी, जिसका नाम आपने कितनी बार सुना भी होगा। फिर वर्निक-कोर्सॉफ प्रॉब्लम होती है, वर्निक-कोर्सॉफ सिंड्रोम, जिसको आप सेरिब्रल बेरीबेरी के नाम से भी जानते हैं, एंड देन पॉलीन्यूराइटिस। ठीक है, B2 की बात करते हैं, जिसका नाम है राइबोफ्लेविन। मेन न्यूक्लियस इसके अंदर डाइमिथाइल आइसो एलोक्सेजिन रिंग पाई जाती है। ग्लोसाइटिस, काइलोसिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ये सारी की सारी डेफिशिएंसी तब होगी जब आपकी बॉडी में B2 की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन B3, जिसका नाम है नियासिन। अब इसकी जो नियासिन है, लेकिन ये निकोटिनामाइड के फॉर्म में भी पाया जाता है, ये भी चीज याद रखिएगा। ठीक है, जो इसका जो मेजरली जो फॉर्म है दैट इज नियासिन। अब इसके अंदर जो रिंग पाई जाती है वो पिरिडिन रिंग पाई जाती है। इसकी डेफिशिएंसी से पेलाग्रा होता है। ठीक है, पेलाग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर जो होता है ना, दैट इज विटामिन B3। तो ये भी लिख लीजिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेलाग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन B5, जिसका नाम है पेंटोथेनिक एसिड। इसके अंदर एलेनिन और डी पेंटोइक एसिड की मेन न्यूक्लियस पाई जाएगी। देन गोपालन्स बर्निंग फिट सिंड्रोम, जिसके अंदर आपको इतना ज्यादा पेन होता है, क्या इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बर्निंग फीट सिंड्रोम, है ना। क्योंकि आपने आपने नहीं, मतलब किसी ने भी अगर ऐसा फील किया हो कि इनका जो पैर है, पैर का जो फुट है, उस रीजन पे इतनी ज्यादा ईचिंग होती है, इतनी ज्यादा जलन होती है, अगर किसी को बर्निंग फीट सिंड्रोम होता है उस समय पर। ठीक है, और ये बीमारी रातों रात हो सकती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन B6, जिसका नाम है पायरिडॉक्सिन। इसके अंदर पिरिडिन रिंग पाई जाती है मेन न्यूक्लियस के फॉर्म में। देन इसकी कमी से जो प्रॉब्लम हो सकती है वो है पेरिफेरल न्यूराइटिस, हाइपोक्रोनिक माइक्रो
माइक्रोसाइटिक एनीमिया भी हो सकता है। व्हाट इज माइक्रोसाइटिक एनीमिया? सुनिए ध्यान से, माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है जब एक नॉर्मल आरबीसी की साइज से आपका जो आरबीसी है वो छोटा बनने लग जाए। दिस इज कॉल्ड माइक्रोसाइटिक एनीमिया। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो बाइंडिंग एफिशिएंसी है O2 के साथ, CO2 के साथ, वो भी डिक्रीज हो जाएगी और डेफिशिएंसी होना तो तय है आपकी बॉडी में ब्लड की। नेक्स्ट, विटामिन B7 जिसका नाम है बायोटिन, इसके अंदर इमिडाजोल और थायोफिन रिंग पाई जाती है। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया, डर्मेटाइटिस, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकती है। B9 की बात करते हैं, फॉलिक एसिड, इसके अंदर जो मेन रिंग पाई जाती है दैट इज टेरिडीन रिंग। टेरिडीन रिंग की डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा। माइक्रोसाइटिक का ऑपोजिट होता है मेगालोब्लास्टिक। जब एक नॉर्मल आरबीसी की साइज से, शेप से बड़ा आपका आरबीसी बनने लग जाएगा तो उसकी वजह से होगा। इससे क्या प्रॉब्लम होती है? इमेच्योर आपकी रप्चर होना शुरू हो जाती है आरबीसी। ठीक है, लास्ट हमारे पास है B12, आपका बी कॉम्प्लेक्स वाला, जिसका नाम है साइनोकोबालामीन। मेन रिंग इसके अंदर कॉरिन रिंग पाई जाती है। याद रखिए कि इसमें मेटल भी पाया जाता है, कोबाल्ट। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है। एंड लास्ट है विटामिन सी, जिसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। दिस इज सनशाइन विटामिन, सनशाइन विटामिन। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी, इन्फेंटाइल स्कर्वी, हीमोरेजिक टेंडेंसी, इंटरनल हीमोरेज, गम बिकम्स पेनफुल और स्वॉलन एंड स्पंजी, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपको विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हो सकती है। ठीक है, तो यहां तक सारी के सारी विटामिन, उनका मेन न्यूक्लियस और उनकी डेफिशिएंसी हमने कंप्लीट कर ली है और आई होप आपको सब कुछ समझ भी आ गया होगा। अगर आप अभी तक फार्मेसी इंडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ नहीं जुड़े हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लिंक गिवन है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इसी तरीके की शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया। थैंक यू।